नमस्कार। आप देख रहे हैं इन्फो इनसाइट और ईएस वर्ड जानकारी, दोनों ही एक साथ आप देख रहे हैं। और मैं हूं राजू सिंह। जैसा कि दर्शकों, इसके पहले भी हमने बताया था आपको कि हमारा एक लाइव कार्यक्रम चलता है जिसमें हम विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना, तो हमारे स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, या आप चाहे तो व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी दे सकते हैं। और इसके लिए आज जो हमारे साथ हैं मैथ के एक्सपर्ट हैं, और हमारे एरिया में जो इस एरिया से हम आज लेने जा रहे हैं, उस एरिया में काफी वर्षों से एक कोचिंग का संचालन कर रहे हैं और बहुत बढ़िया प्रदर्शन भी इनका रहा है, जो हमारे पहचान की मोहताज नहीं है। सर का नाम हुआ कुंदन सर। तो कुंदन सर, स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में आपका। धन्यवाद सर। और इस चैनल से जुड़े तमाम दर्शकों एवं मेरे मित्रों को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं मैं, कुंदन झा। और काफी अच्छा लग रहा है सर आज आपके इस जो प्रोग्राम होता है उसमें जुड़ करके मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूं कि आप और हम एक साथ जुड़े हैं, और वो भी लाइव के माध्यम से। और बच्चों को कुछ भविष्य के बारे में जो एग्जाम देने वाले हैं उन पे चर्चा करने वाले हैं, तो आपका यह पहल बहुत ही सराहनीय है। तो हम आज सर चर्चा करेंगे मैथ एग्जाम पर, क्योंकि बिहार बोर्ड का एग्जाम तुरंत 10th क्लास का एग्जाम 15 फरवरी से शुरू होने वाला है। तो इसका हम पहले बता देते हैं किन किन सवालों पर हम अब चर्चा करेंगे। अगर हमारे दर्शक देख रहे हैं, जुड़े हुए हैं, तो वे भी हमारे इस कार्यक्रम से बिल्कुल लाइव जुड़ सकते हैं, और उनके मन में किसी तरह की डाउट हो, कोई समस्या हो, तो बेझिझक वे हमारे इस लाइव कार्यक्रम से अभी जुड़ सकते हैं। उसके लिए नंबर भी दिया गया है 97-982-28-574। एक बार पुनः जो है हम बता रहे हैं, नंबर को सुन लीजिए, 9798228574। और जो पैटर्न है एक बार सुन लीजिए। पहले तो हम बात करेंगे मैथ के पैटर्न पर। इसमें कितने सवाल आएंगे, कितने नंबर का होगा, एग्जाम का समय कितने देर का होगा, कितने बजे हमको पहुंचना है, और उसके बाद हम बात करेंगे मैथ के ट्रिक्स पर। तो सबसे पहला सवाल है मेरा सर, कुंदन सर, एक बात पहले हम स्पष्ट कर देना चाह रहे हैं, क्योंकि यह कार्यक्रम लाइव है, इसमें कहीं से कोई कट की व्यवस्था नहीं है, ठीक है। तो इसको ऐसा माने कुछ ये करेंगे कि जिसमें हमें काटने की जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि कार्यक्रम बिल्कुल लाइव है। तो इसमें क्या होता है, मैथ का क्या पैटर्न है बिहार बोर्ड 10th क्लास के बच्चों के लिए, मैथ का क्या पैटर्न है एग्जाम का? सबसे पहले तो सर क्लास 10th के बच्चों के लिए जो मैथ का सिलेबस है उसमें कुल 15 सर, और कुल से बिहार बोर्ड एग्जाम लेती है 100 मार्क्स का। ये 15 चैप्टर है। पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, जो उसको बोलते हैं संख्या पद्धति, जिसमें वास्तविक संख्याओं का अध्ययन करना है सर। बहुपद, वो भी अलजेब्रा से संबंधित है। तो बहुपद से लेकर के आपको 5 लेसन, जिसको बोलते हैं अर्थमेटिक, या तो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको बोलते हैं, हम इस पार्ट को बोलते हैं अलजेब्रा। और फिर उसके बाद शुरू होता है ज्योमेट्री का पार्ट, जो कि 6 लेसन है। और फिर 7 लेसन, 8, 9, 10, कुल 15 लेसन पूछे जाते हैं। और कुल 15 लेसन में जो है सर बिहार बोर्ड लेती है 100 मार्क्स एग्जाम, जिसमें 50% क्वेश्चन रहते हैं ऑब्जेक्टिव का और 50% क्वेश्चन रहते हैं सब्जेक्टिव का। लेकिन सर बिहार बोर्ड के नए सिलेबस के अनुसार 2017 से सर इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी प्रोग्रेसिव किया गया है सर, कि जैसे आपको इतने सारे क्वेश्चन में से पूरे के पूरे नहीं बनाने हैं। आपको 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के दिए रहेंगे
उसमें से बच्चों को केवल और केवल 50 क्वेश्चन को ही बनाना है। उसके बाद 50 नंबर में 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपको लगभग 15 सवाल रहेंगे और 15 सवाल में से आपको 15 नहीं बनाने हैं, उसका केवल और केवल 8 क्वेश्चन बनाने होते हैं। और फिर जो है इसी प्रकार से 5 मार्क्स के क्वेश्चन में जो है आपको जितने दिए रहेंगे, आपको दिए रहेंगे 4 सवाल, आपको उसमें से उतने सवाल नहीं करने होते हैं, 6 सवाल में से 4 सवाल करने होते हैं। तो ये पैटर्न होता है बिहार बोर्ड का, ये जो नए पैटर्न है उसी टाइप से पूछे जाते हैं सर। सर इसके बाद जो है इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होते हैं। जी सर, ऑब्जेक्टिव होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव का, लेकिन इन 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से केवल और केवल 50 जो आपको आ रहे हैं, जो आपको लग रहा है, कॉन्फिडेंट है कि ये सवाल को हमको करना चाहिए, आज छोड़ देने हैं। इतने आसान मतलब सिलेबस कर दिया गया है बच्चों पढ़ाई के लिए कि आपको विकल्प है कि 100 में 50 बनाने हैं। अच्छा सर, चलिए तो आप बहुत अच्छा बात बताए हैं आप। जैसा कि अगर मैं देख रहा हूं, जैसा आपने बताया कि 100 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें 50 क्वेश्चंस का ही आंसर हमको देना होता है। तो अगर बच्चे सिर्फ ऑब्जेक्टिव का भी तैयारी कर ले अगर, तो हमें लगता है कि पास मार्क्स आसानी से ला सकते हैं। जी सर, मेरा तो कहना यह है सर कि अगर बच्चे अगर नहीं पढ़े अभी तक, पूरे सिलेबस को नहीं पढ़ पाए हैं, पूरे किताब को नहीं पढ़ पाए हैं, तो चिंतित होने की बात नहीं है। आप 50% बुक पढ़ लेंगे तो 100% नंबर आ जाएंगे। कैसे? क्योंकि आपको 50% छांटने हैं, तो आपको हर चैप्टर से दुगुना मार्क्स क्वेश्चन बन गया। जैसे संख्या पत्ती से सवाल होते हैं, 10 मार्क्स का सिलेबस है, लेकिन 10 नंबर का सवाल आपको बनाना है, सिर्फ 10 नंबर का, लेकिन रहेगा उसमें 20 नंबर का। तो आप आधे पढ़ करके पूरे नंबर ला सकते हैं, ऐसा बिहार बोर्ड का सिलेबस हो चुका है। अगर देखा जाए तो बिल्कुल जैसे केबीसी का जो अमिताभ बच्चन का जो कार्यक्रम था 50-50 जो है, जी जी जी, सेम वैसा ही लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बच्चे वैसा इसमें ही पैटर्न हो गया है। चलिए बिल्कुल अब सर, सर बच्चे एक आज और आ रहा है। तो कौन बनाते हैं सर? ऑब्जेक्टिव की जो बात चली है, अब वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव एक नंबर के क्वेश्चन का जब बात आ ही गया है, तो कहीं कहीं देखते हैं सर, एक चलता है तुक्का मारना। जैसे बच्चे जो नहीं पढ़ पाए, जी तुक्का मारना। तो ऐसे में क्या कहेंगे जी, आप? ऑप्शन 1 2 3 या ए बी सी डी, क्या बच्चों को सलाह देते हैं आप? सबसे पहले सर तो तुक्का मारना तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, मगर अगर आपको जब नहीं बन रहा है, अब जब आप हार गए कि हमसे ये भी सवाल 50-100 में से 50 भी नहीं बन रहे हैं और फिर इसका क्या करें, तो आप वहां पे जो आपको सबसे पहले जो प्रोबेबल लगता है, ज्यादातर जो आजकल बिहार बोर्ड को हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव दिन रात बनाते हैं, उसका जो आंसर शीट आता है उसमें ना अधिकांशतः बी और सी करके आंसर आजकल ज्यादा आ रहे हैं। तो डी और नहीं सी? पढ़ने के कगार पर ऐसा करना है। जी, ऐसा नहीं कि अच्छा। हमेशा करना है। नहीं पढ़ने के कगार पर आप कभी सेट बनाकर बच्चों को एक बात हम कहेंगे कि आप कोई भी पिछले ईयर्स का 2023, 24 या फिर आप उससे पहले वाले का कोई भी एक आप पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक को लेकर के, क्वेश्चन को लेकर के एक बार जरूर देख लीजिए, आप बना करने नंबर के क्या है और कितने हमसे बन रहे हैं। ये बात तो हम जरूर कहेंगे, पैटर्न को देखना बहुत जरूरी है। अच्छा चलिए सर, अब एक देख रहे हैं, अभी इंटरमीडिएट की एग्जाम चल रही है और इसके पहले भी बहुत सारे एग्जाम हो गए हैं, तो कुछ बच्चों को प्रवेश नहीं मिला। तो इस पर भी हम बात जी जी, करेंगे कि जैसे 2 शिफ्ट में एग्जाम हो रही है, तो क्या है शिफ्ट का समय क्या है और बच्चों को कितने बजे पहुंचना है, इसकी जानकारी आप दे दीजिए। 9:30 से फर्स्ट शिफ्ट शुरू होती है, लेकिन आपको ठीक है। उससे 1 घंटा पहले जो है गेट खुल जाता है और आधे घंटे बंद हो जाते हैं। फर्स्ट शिफ्ट की बात हो गई, मतलब आप 8:30 से एंट्री शुरू कर सकते हैं बच्चे, लेकिन ठीक 9 है। ठीक बजे है। तक के बाद आपका एंट्री मना हो जाएगा, जिसके कारण आप एग्जाम से वंचित हो जाएंगे। तो मैं बच्चों से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चे प्लीज आप समय से निकले, और उन पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूंगा जो बच्चियों को लेकर साथ जाते हैं
कि आप गाड़ी को एकदम स्लोली चला के ले जाएं। एक घटना वहाँ पे ढाका से आगे सर, हम उस दिन आ रहे थे मोतिहारी से, तो वहाँ तेज गति से जाने के कारण वाहन में हुई थी उसकी एग्जाम की, तो वहाँ पे उसका एक्सीडेंट हो गया था सर। तो हम चाहेंगे कि आप बिफोर निकले, जितना बिफोर हो सके उतना पहले निकलेंगे तो आपकी बच्ची सेफ्टी से अच्छे से जा पाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल जो है तो सर माने ये हो गया फर्स्ट जो शिफ्ट है 9 बजे से उसका समय, और सेकंड शिफ्ट सर कितने बजे से है और इसमें कैसे प्रवेश करना है? सर 2 बजे से एग्जाम शुरू होते हैं सर, लेकिन फिर वही शेड्यूल आपको 1 घंटा पहले से एंट्री शुरू हो जाती है और आधे घंटे पहले यानी 1:30 बजे के बाद एंट्री बंद हो जाती है। जैसे ही 1:30 का 31 पर एंट्री नहीं हो रही है, जैसा कि आप लोग न्यूज में देखे होंगे आजकल कि 1:31 में पहुंचने पर बच्चों को एंट्री नहीं दी गई है। तो अब हम एक बार छात्रों से भी बता देना चाहते हैं कि जो फर्स्ट शिफ्ट का समय है वो 9:30 बजे से है और सेकंड शिफ्ट का जो समय है वो 2 बजे से। ध्यान रखने की बात यह है कि एग्जाम शुरू होने से 1 घंटे पहले गेट खुलना है, यानी जिनका समय 9:30 से है उनके लिए गेट 8:30 में खुल जाएगी, और जिनका समय 2 बजे से है उनका 1 बजे गेट खुल जाएगी। गेट बंद होने का समय परीक्षा शुरू होने से आधे घंटे पहले का है, यानी जिनका एग्जाम 9:30 बजे से शुरू होना है उनके लिए 9 बजे गेट बंद हो जाएगा, और जिनका 2 बजे से समय शुरू होना है उनका 1:30 बजे गेट बंद हो जाएगा। और गेट बंद होने के बाद में आपकी प्रवेश जो है बंद हो जाएगी। और इसके पहले जैसा कि मैं देख रहा हूं इंटरमीडिएट एग्जाम में बहुत सारे छात्र बाद में गए हैं, उनको प्रवेश नहीं मिला है। और एक चीज और बिहार बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि जो छात्र या छात्रा जबरदस्ती सीढ़ी लगाकर या बाउंड्री पार कर प्रवेश करने का कोशिश करेंगे उनको 2 साल तक परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा, ऐसा कि विज्ञप्ति भी बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। चलिए, तो अगला जो है हम फिर नेक्स्ट जो है ये करना चाहेंगे कुंदन सर, चूंकि समय भी हम लोग कुछ ये कर रहे हैं, तो अगला जो हमारा सवाल है, ऐसा कोई ट्रिक बताइए, जैसे बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ पाए हो, ऐसा कोई ट्रिक। अभी तो हम लोग बात की है तुक्का मारने वाला, जैसे आपने बताया बी सी या डी या ए जो भी है, ठीक है, हालांकि वो गलत है, लेकिन अगर न की स्थिति में क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप तुक्का मार सकते हैं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है अगर कहीं आपका संजोग बाई लकली कहीं ठीक हो गया तो 1 नंबर मिल जाएंगे। दूसरा है, क्या आप के पास कोई ऐसा ट्रिक है जिससे बच्चे पास हो जाए बिना पढ़े, मतलब कम पढ़े, कम समय में? क्योंकि होता क्या है, ये ऐसा उम्र होता है छात्रों का कि वे पढ़ने का उसमें उन लोगों में इंटरेस्ट नहीं होता है। तो आप ऐसा कोई ट्रिक बताइए जिससे बच्चे मैथ में अच्छा से अच्छा नंबर ला सके, पास कर सके। जी सर, सबसे पहले तो सर आजकल जो मोबाइल के युग में जो है ये इतने सारे रील्स देखने के बच्चे समय अपना बर्बाद कर देते हैं, इसके कारण वह एग्जाम के समय में भयभीत हो जाते हैं। तो बिल्कुल आप बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि समय रहते प्लीज आप समय दीजिए, और जो बच्चे पढ़े हैं उनके लिए भी और जो बच्चे नहीं पढ़े उनके लिए भी ये वीडियो आज का बहुत ही खास होने वाला है। और राजू सर के माध्यम से जो इतनी बड़ी चीजें आप लोगों को मिलने कि हम बताने वाले हैं कि आखिर कौन कौन से चैप्टर को हमको बिल्कुल आसानी से करके और ज्यादा से ज्यादा नंबर ला सकते हैं। तो अभी आप हुए हैं जो बच्चे, उनसे मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो एक लेसन से सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, जहां आपको में और अपरिमेय की पहचान करने के लिए पूरे के पूरे 3-4 सवाल आपको परिमेय और अपरिमेय पहचानना आएगा, और 2 सवाल आपको आएंगे ऑब्जेक्टिव में शांत और आसान चुनने के लिए, जो बिल्कुल आसान है, 9th क्लास के बेसिस है। तो आप नहीं पढ़े हैं तो उसको आप आज के बाद वीडियो में कहीं भी खोज करके शांत आसान चुनना और परिमेय और अपरिमेय का ज्ञान जरूर हासिल कर लेंगे, यहाँ से पक्का हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव सवाल 1 से और 7-8 से, 7 पाठ और 8 पाठ। 7 में है निर्देशांक ज्यामिति, जहां पे आपको ये बात ध्यान में रखना है
कि उसका 3 ही फॉर्मूला है उसमें, उस पूरे पार्ट में 3 फॉर्मूला है। एक डिस्टेंस फॉर्मूला जिसको हिंदी में बोलते हैं दूरी सूत्र, दूसरा है डिवीजन फॉर्मूला जिसको बोलते हैं विभाजन सूत्र, और तीसरा है आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने वाला एरिया फॉर्मूला। ये तीनों फॉर्मूला अगर आपका टंच है, अगर आपको ये आता है तो आप 4-5 नंबर का ऑब्जेक्टिव वहां से क्लियर कर सकते हैं। और बहुपद पहचानने से 3 सवाल बहुपद के शून्यांक ज्ञात करना, 3 से 4 सवाल बहुपद का शून्यांक ज्ञात करना और बहुपद की पहचान से आएगा। मतलब आप 4-5 चैप्टर कर लिए ना तो 15 करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। कौन कौन सा? 2 और 7, 8, 1, 2, 7, 8, ये 4 चैप्टर कर लिए तो 60% नंबर आ जाएंगे सर। 60% नंबर यहीं से आ जाएंगे। अच्छा सर, एक चीज बताइए, देखते हैं अपने यहाँ या फिर अपने जिला में या फिर बिहार लेवल पर भी एक सर क्रैश कोर्स नाम से जो है लोग कोचिंग वाले, शायद आप भी चलाते हो, तो सर ये है क्या क्रैश कोर्स? आखिर है क्या ये? सर अब क्रैश कोर्स का नाम बदल दिए हैं सर, हम सब लोग क्रैश कोर्स रख लिए ना, नाम बदल के हम रख दिए हैं कैप्सूल कोर्स। क्या बात है, क्या बात है, कर दिए हैं। मतलब आप, हाँ सर बिल्कुल, आपको कुछ भी नहीं करना होता है बस कैप्सूल कोर्स में आपको सिर्फ क्लास में प्रेजेंट होना होता है। सारे के सारे मैथ हम बनवा देते हैं, वैसे मैथ को जो बिहार बोर्ड रिपीटेड क्वेश्चन डालते हैं सर। आप भी देखेंगे, आप जो बच्चे पढ़ रहे हैं देखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उलट कर देखेंगे तो बार बार कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो रिपीट किया गया है। लगभग 20% क्वेश्चन रिपीट नहीं आते हैं, तो उसी को जो है फोकस करके क्रैश कोर्स में बताए जाते हैं। जैसे हमने बताया कौन कौन चैप्टर पढ़ा जाए। अब मान लीजिए सर ट्रेंगल चैप्टर है, त्रिभुज चैप्टर, उसको मैथमेटिक्स वाले सर लोग पढ़ाने में थोड़ा सा डरते हैं, जबकि वो थोड़ा लेंथी चैप्टर है, ज्योमेट्री है, और ज्योमेट्री का कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा, मास्टर हो या बच्चा, वहां पे सर फंस जाते हैं। तो अगर अभी पढ़ना चाहे बच्चा तो क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके लिए कम से कम 2.5 महीना 2 महीना की समय चाहिए, तब जाकर उसका पूरे कंसेप्ट। तो हम लोग समय बिताते हैं ना, पहले स्टार्टिंग में इजी से पढ़ाते हैं, 1 से लेकर के 4 पार्ट तक पढ़ा दिए, 5 पार्ट तक, उसके बाद 6 में चलते हैं। तो बीच वाले समय में 6 को पढ़ना आसान होता है। अब लास्टली समय में 6 को पढ़ना मुश्किल है, तो बच्चे का 6 नहीं पढ़े हैं जो बच्चे, उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। 6 चैप्टर से 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, और एक वहां से ऑब्जेक्टिव 1-2 आएंगे, और एक प्रश्नवरिया क्वेश्चन वहां से। आप थेल्स प्रमेय या पाइथागोरस प्रमेय को अगर देख लेता है बच्चा, ज्यादातर इसका विलोम या यही आता है, बार बार रिपीट किया गया है। पिछले बार क्षेत्रफल प्रमेय पूछा गया था उस पार्ट से, तो उसको भी देख लीजिए। 3-4 प्रमेय 5 नंबर दे दूंगा वहां से, वो फिक्स है। तो पूरा चैप्टर पढ़ने से अच्छा है कि जो प्रमेय है, 4 प्रमेय मुख्य है उसमें, और वही देख लीजिए, 5 नंबर आपका वहां से आ जाएगा। अच्छा सर अभी चल रहा है क्वेश्चन लड़ने की बात जो होती है जी सर, कि हमने जो गेस किया वो क्वेश्चन लड़ गया, तो हम सर पहले तो ये सवाल करेंगे, क्योंकि अभी कई वर्षों से इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, पढ़ा रहे हैं छात्रों को, तो क्या अभी आपने ऐसा कोई गेस किया पिछली बार, अब की बात हम नहीं कर रहे हैं, जो आपका लड़ गया हो? जी बिल्कुल सर, गेस बिहार बोर्ड में गेस लड़ाना सर बहुत सिंपल सा चीज है। बिहार की प्रीवियस 3-4 ईयर का क्वेश्चन को जो है ना, अगर बच्चे रिपीट कर लेते हैं तो खुद गेस कर लेगा बच्चा कि यही आ रहा है, तो इसके बाद ये आया, ये आया, फिर ये आएगा। इतना सिंपल सा है। बिहार बोर्ड में गेस करना बहुत बड़ी बात नहीं है, ज्यादातर क्वेश्चन जो है। लेकिन सर इंटर वाले एग्जाम में सर इस बार बायोलॉजी या क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा था। बच्चे वहां घबरा गए कि मास्टर जी लोग का गेस नहीं लड़ा है। तो पूरा सिलेबस ही पढ़ना बहुत जरूरी है, सिर्फ गेस के भरोसे रहना जरूरत नहीं है। सर आखिर में जो है हम एक चाहेंगे आपसे, क्योंकि भविष्य का चीज है, 10th क्लास 15 तारीख से शुरू हो रहा है, मैथ का डेट तो हमें याद नहीं है, आपको याद हो तो खैर कोई बात नहीं है। 2 क्वेश्चन आप बताइए जो आप गेस लगाते हो कि ये अनुमान जो है 7 लेसन से जो है, जी 7 लेसन का आप 7.1 से क्वेश्चन 8, ये दोनों सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। और फिर 8 लेसन से 8.4 का 8.4
4/5 है, उसमें 10 सवाल हैं। उस 10 में से बच्चों को मोस्ट प्रोबेबल सवाल जो है वो है 3 नंबर सवाल, और 7, 8 और 9। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 5 नंबर क्वेश्चन के लिए। ये गेस से मतलब समझिए बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो 5 आपका 8.4 से 5 क्वेश्चन नंबर 5 का 5, 7, 8, 9 इसको जरूर कर लेना है, और इधर से आपको 40 का नंबर आ जाएगा। चलिए सर, अब एक चीज बताइए, क्योंकि आप जी भी काफी वर्षों से पढ़ाते आ रहे हैं बच्चों को, और आपके जी इंस्टीट्यूट सर। में ही बच्चे मैथ में, क्योंकि मैथ के आप टीचर हैं, काफी स्कोर जो है मैंने बढ़िया लाए होंगे, तो कैसा जी लगता सर। है सर बहुत आपके अच्छा लगता छात्र है जब? सर। कुछ बच्चे, जी जी, मेरे छात्र सर पिछले 2 साल से जो है 99, 98 और 100/100 नंबर लाया हुआ था। नीतीश निराला नाम का बच्चा है, बीएससी कर रहा है मैथ से ही। और उसके अलावा एक गुंजा कुमारी जो बिहार पुलिस में भी उसका जो फिजिकल हुआ अभी बाकी है, वो भी 99 नंबर लाई थी। एक गुलशन प्रवीण है, 98 नंबर, ये बसवड़िया से है। तो ये सब बच्चे 95 से प्लस में लाने वाले नंबर बहुत सारे बच्चे आते हैं, क्योंकि अब जो है 100 में से आपको 50 बनाने हैं। ये तो मतलब ये समझ लीजिए कि आपको बाकी को जो नहीं आ रहा वो छांट देना है। इतना सिंपल है, तो बच्चे को डरने की आवश्यकता नहीं है एग्जाम में। मैथ से नहीं डरना है बिल्कुल। क्वेश्चन आएगा तो आपको जो नहीं आए उसको साइड कर देना है, आगे बढ़ना है। और शुरू के क्वेश्चन अगर टफ लगे तो आप पीछे से क्वेश्चन देखिए, आसान रहते हैं पीछे वाले क्वेश्चन। जो 100 से स्टार्ट कर लो, है ना। ये नहीं है कि सही बनाना है, जो आपको आ रहा है एग्जाम में उसी को ही बना करके और वहां पे ये लगाना है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो है, आपने बहुत कीमती समय दिया। तो हमें लगता है कि इस वीडियो से भी छात्रों को काफी जो है सहूलियत मिलेगी और अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर।